हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैथ्स और रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिटेल चर्चा किया था और आप लोगों को बताया था कि सिलेबस आपका लगभग समझिए कि 10th क्लास से आपका मिलता जुलता है और बोल रहे थे आप लोगों को कि कुछ रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न का एग्जाम होता है। क्वेश्चंस रहता है, उनके बाद जो है आपका 4 ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से कोई एक आपका क्या होता है, आंसर होता है। तो आज हम लोग मैथ्स का सबसे पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम, जिसमें कंप्लीट नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। इनके अलावा उन पे आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन, उनको भी हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला नंबर आपका है नेचुरल नंबर। सबसे पहला नंबर क्या है? नेचुरल नंबर। हिंदी में जिनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। इनका डेफिनेशन होता है गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं? गिनती की संख्या। जो भी आपका गिनती की संख्या है उनको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। तो बोलिएगा सर गिनती कहाँ से शुरू होती है? तो 0 से तो गिनती शुरू नहीं होती है। जब भी कोई चीज़ को गिनते हैं हम लोग तो गिनना कहाँ से शुरू करते हैं? बोलिएगा सर 1 से शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जहाँ तक जाना है और लास्ट में n लिख दिए। बोलेगा सर ये n क्यों लिखे? n आपका हो गया n फॉर नेचुरल नंबर। जहां तक जाना है अंतिम में आप वहां तक बढ़ सकते हैं। आगे आपका है 2 लगातार प्राकृतिक संख्या में 1 का अंतर होता है। जब भी आपका 2 लगातार प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ रहेगा उसमें अंतर कितना का होगा? तो बोलिएगा सर 1 का अंतर होगा। जब भी आपको कहीं पर भी प्राकृतिक संख्या लिखा हुआ रहेगा अंतर आपका कितना का रहेगा? 1 का रहेगा। इन बातों को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे 7 के बाद अगला प्राकृतिक संख्या बोले तुरंत बोलिएगा 8। आपको 3 के बाद अगली प्राकृतिक संख्या बोले तो बोलिएगा 4। यह आपका होता है। आगे आपका पॉइंट है प्राकृतिक संख्या को n से सूचित किया जाता है। ये वाला पॉइंट को तो आपको यहां पर भी डिस्कस कर दिए। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को बोलते हैं और जाते रहता है n तक। n होता है आपका क्या? नेचुरल नंबर। आगे आपका 2 फार्मूला है। दोनों फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो है इस पे आए हुए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इस पे आए हुए कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा। फार्मूला आपका है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1/2। बोलिएगा इंटू कहाँ है सर? यहाँ ना कुछ है तो इंटू आपका छुपा हुआ है। इंटू बोल सकते हैं, आपका क्या है इसमें छुपा हुआ है आपका n इंटू n प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा आपका। ये लगातार ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 हो गया। और प्रथम n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो n का वैल्यू खोज लीजिएगा। n क्या है? n आपका सबसे लास्ट में रहेगा तो वही आपका किसका वैल्यू हो जाएगा? n का वैल्यू हो जाएगा। आइए हम लोग अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो फार्मूला भी लिख देंगे ताकि आप लोग उनको आसानी से क्या कर पाइएगा, समझ पाइएगा। आइए 2 क्वेश्चन पहले देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ... प्लस 49 प्लस 50। तो आपको पता चलेगा कि ये लगातार प्राकृतिक संख्या है। क्या है ये? लगातार प्राकृतिक संख्या है और लगातार प्राकृतिक संख्या का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 क्या होता है आपका? 2 होता है। n इंटू n प्लस 1 आपका कितना होता है? 2 होता है। तो अब रख दीजिए वैल्यू। आपको हर एक का वैल्यू मालूम है। n के जगह कितना रखिएगा? बोलिएगा n होता है सर लास्ट वाला, यानी 50। n के जगह क्या रखिएगा? 50। और 50 में 1 जोड़िएगा, बोलिएगा सर 51 बटे कितना? बोलिएगा सर 2। 2 से कटा दीजिए, ये कट जाएगा आपका 25 बार में। अब 25 को गुना करना है 51 से। 25 को किससे गुना करना है? 51 से। तो आप अपने हिसाब से गुना कर सकते हैं। वैसे 25 का पहाड़ा से गुना कीजिएगा तो 25 को एक बार पढ़िएगा। 25 का 5 हो गया, कैरी रह गया आपका 2। और इसके बाद 25 पंचे 125, 2 कीजिएगा 127। तो 1275 आपका निकल करके आया, जो आपका बना 1 नंबर सवाल का आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन का अब हम लोग बात करेंगे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कितना है? तो बोलिएगा सर मेरा क्वेश्चन नंबर है 2। बोल रहा है पहली 10, पहली कितना? 10, पहले का 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा?
अब प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग का फॉर्मूला भी जस्ट डिस्कस किए, वो आपका होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में होता है आपका 2n प्लस 1 अपॉन में क्या होता है आपका, बोलिएगा सर 6 होता है अपॉन में। रख दीजिए वैल्यू, पहली 10 लेना है तो n के जगह रखिएगा 10, 10 प्लस 1 आपका हो जाएगा 11, 10 दूना 20 और 1 आपका हो जाएगा 21, बटे में आपका कितना हो जाएगा, बोलिएगा सर 6 हो जाएगा। फार्मूला पे कुछ नहीं किए, n के जगह 10 रख दिए। बोलेगा सर 10 क्यों रखे, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया गया 10 ही प्राकृतिक संख्या लेना है। n के जगह 10, 10 प्लस 1 कीजिएगा 11, 10 दूना 20 और 1 जोड़िएगा 21, बटे में कितना हो गया आपका 6 हो गया। कटा दीजिए, 2 से कटने वाला है, 2 से कटाइएगा 5 दूना 10, 2 से कटाइएगा 3 दूना 6, 3 से कटाइएगा ये 7 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 11 पचे 55, 11 पचे कितना 55 गुना हो जाएगा आपका 7, तो 7 पचे 35, कैरी रह गया आपका 3, 7 पचे 35, 3 कितना हो गया 38। तो यानी आपका 300 कितना निकल करके आया, 85 निकल करके आया आपका 2 नंबर सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 2 लगातार संख्या का मोसो, ये मोसो क्या हुआ, बोलिएगा सर ये मोसो मतलब एचसीएफ आपसे पूछ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में यदि बात कीजिएगा महत्तम समापवर्तक, क्या बोल रहा है, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। और 2 लगातार संख्या है, वैसे 2 लगातार आपका संख्या रहेगा ना, उसका एचसीएफ होता है 1। लेकिन आप लोग के मन में आएगा सर कैसे 1 होता है एचसीएफ, बता दीजिए, थोड़ा सा बता देते हैं। 2 लगातार कोई भी संख्या ले लीजिए, जो मन में आए आपको 2 लगातार संख्या ले लीजिए। तो बोलिएगा सर एक 3 ले लेते हैं और एक 4 ले लेते हैं, लगातार संख्या हो गया। चलिए इसका एचसीएफ निकालिए। बचपन में पढ़े होंगे आप लोग भाग विधि से एचसीएफ निकालने के लिए क्या बार में लगेगा, बोलिएगा सर 1 बार में लगेगा। ये 3 1 का 3 हो जाएगा, घट करके हो गया सर 1। अब 1 में किसका भागा लगाते थे, ये 3 का लगाते थे भागा, ये 3 यहाँ आ जाता था तो 3 बार में लग जाएगा, 3 1 का 3, ये आपका पूरा पूरी क्या हो जाता था, कट जाता था। तो ये जो भागफल आपका लास्ट में बचता था यही आपका होता था मोसो। जब पूरा पूरी कट के जो आपका भाजक आपका होगा, भागफल नहीं सॉरी भाजक, इसको भाजक बोलते हैं। आगे आपका इसी चैप्टर में आएगा जो हम लोग सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, उसमें आपका आएगा भाज क्या होता है, भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाज्य क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। वैसे समझिए कि जिससे लास्ट टाइम में भागा लगा ना, कट करके आपका कुछ नहीं बचा, यही आपका होता है मोसो। तो इनका मोसो क्या निकल गया, 1 निकल गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये 3 सवाल जो है प्राकृतिक संख्या पे समझ गए होंगे। प्राकृतिक संख्या पे बस यही सब छोटा मोटा सवाल आता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मेन आपका संख्या जो है वो अभाज्य और भाज्य संख्या पे सवाल पूछा जाता है, और परिमेय और अपरिमेय संख्या पे सवाल आता है। ये 2 आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए ना आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, लेकिन इसको जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछता है तो हम लोग नहीं जानेंगे, ठीक है, जानकारी रखना हम लोगों के लिए जरूरी है। मैं तो पूरा बताऊंगा, मैं कंप्लीट पूरा बताऊंगा, ठीक है, वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए होल नंबर के बारे में बात करते हैं, पूर्ण संख्या के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जब भी आपका नंबर यदि प्राकृतिक संख्या है तो वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि 0 उसमें आपका नहीं है। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। ये आपका प्राकृतिक संख्या है, ये सारे आपका प्राकृतिक संख्या है। इसमें केवल और केवल किसको जोड़ लिए हम लोग, शून्य को जोड़ लिए। ये आपका क्या कहला गया, आपका पूर्ण संख्या कहला गया। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या हो गया, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या के ही समूह में हम लोग किनको शामिल कर लिए हैं, शून्य को शामिल कर लिए हैं। प्राकृतिक संख्या के समूह में किसको शामिल कर लिए हैं, शून्य को शामिल कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, बोल रहा है सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। शून्य समेत को क्या बोलेंगे, तो बोलेगा शून्य समेत को बोलेंगे क्या, पूर्ण संख्या। ये प्राकृतिक संख्या तो गिनती की संख्या होती है, ये प्राकृतिक संख्या। ये आपका परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ये आपका आगे का चीज है। ये 2 आपका आएगा,
ये परिमेय अपरिमेय जो है आपका आगे इसी वीडियोज में आएगा। आप लोग को घबराने की भी आवश्यकता नहीं है, परिमेय अपरिमेय जब समझाएंगे बेहतर ढंग से समझ पाइएगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर की तरफ। अब इसी से आपका निकल करके आता है इंटीजर नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इंटीजर नंबर को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें, इस पे आधारित सवाल आपका आता है। जैसे एक नंबर लाइन, पूर्णांक संख्या को नंबर लाइन पे लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ मान लीजिए आपका 0 हो गया, तो इधर बढ़ते हैं तो पॉजिटिव में आते हैं। बोलिएगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। इस तरह से ये बढ़ते हुए जाता है प्लस में आपका। और इधर जो आपका आता है, इधर माइनस में आता है, तो -1 हो गया, -2, -3, -4, -5। इस तरह से इधर जो जाता है ये किस में जाता है आपका? बोलिएगा सर माइनस में जाता है इधर। तो ये देखिएगा 3 पार्ट में आपका बढ़ता है। एक आपका यहाँ से इधर वाला पार्ट जो आपका पॉजिटिव आपका आ रहा है, यहाँ से इधर वाला पार्ट, ये सारे ये आपका पॉजिटिव नंबर आ रहा है। ये धनात्मक संख्या आपका, धनात्मक संख्या बोलिएगा नहीं समझे सर, प्लस के साथ जिसमें लगा हुआ रहेगा। बोलिएगा सर प्लस कहाँ लगा हुआ है इसमें? देखिए प्लस लिखा नहीं जाता है, वो प्लस खुद ब खुद वहाँ होता है। जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं तो बोला जाता है ना कि मान लीजिए कोचिंग में ही एग्जाम दिए तो वहाँ बोला जाता होगा कि आपका रैंक जो है वो 10 है, तो ये नहीं बोलता होगा कि नीचे से 10 है कि ऊपर से 10 है। जैसे बोलता होगा 10 है तो समझ गए होंगे अच्छा 9 ऊपर से होगा, 10वां में हम हैं। इसी तरह ये पॉजिटिव आपका लिखा नहीं जाता है, तो ये पॉजिटिव नंबर हो गया, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। और यहाँ से इधर जो ये जितने सारे नंबर देख रहे हैं ये सारे आपका नेगेटिव नंबर है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। यानी जितने भी धनात्मक संख्या था वो आपका धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा, जितना भी ऋणात्मक संख्या था वो ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएगा। बोलिएगा तब तो सर ये 0 बच रहा है। अब ये 0 किस में जाएगा सर? धनात्मक में कि ऋणात्मक में? तो 0 के बारे में ध्यान रखिएगा, 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। बोलेगा ये क्या बोल रहे हैं सर, 0 ना धनात्मक है ना ऋणात्मक? हाँ, 0 आपका उदासीन पूर्णांक है, न्यूट्रल इंटीजर है। बोलेगा सर याद कैसे रहेगा? जैसे कभी बोलते हैं ना बाइक को न्यूट्रल करो, नहीं बोलते हैं बाइक को क्या करो? न्यूट्रल करो। तो न्यूट्रल करो मतलब क्या? कांटा को तो आप 0 पे लेके आ जाइए, कांटा को कहाँ लेकर आइए? 0 पे लेकर आइए, ये होता है आपका न्यूट्रल इंटीजर। ठीक है, अब यही सारे पॉइंट जो है आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए ना, हम इसको समझा देते हैं थोड़ा सा। अभी जितना पॉइंट बोल रहे थे ना वही सारे पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। लिखा हुआ है जब पूर्ण संख्या को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है तो प्राप्त समुच्चय को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, सभी ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य ही धनात्मक है और ना ही शून्य, ना ही होगा यहाँ पे, ना छूट गया है। शून्य ना ही धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। तो शून्य क्या कहलाता है? उदासीन पूर्णांक। क्वेश्चन रहेगा शून्य क्या है? ऑप्शन रहेगा धनात्मक पूर्णांक, ऑप्शन रहेगा ऋणात्मक पूर्णांक, ऑप्शन रहेगा उदासीन पूर्णांक, ऑप्शन रहेगा धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों। आंसर क्या टिक आउट कीजिएगा? उदासीन पूर्णांक। क्या टिक आउट करना है? उदासीन पूर्णांक। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे अब क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 5 है। 5 नंबर पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर व्यक्त किया जाना संभव है? अभी तो आप लोग को पूर्णांक संख्या में जो है नंबर लाइन पर ही आप लोगों को व्यक्त करके हम दिखा रहे थे, तो नंबर लाइन पे व्यक्त करना संभव? हाँ है, हाँ है। पूर्णांक संख्या को नंबर लाइन पे हम लोग क्या कर सकते हैं? व्यक्त कर सकते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान दीजिएगा। सवाल बोल रहा है प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो यह कैसी होगी? बोल रहा है प्राकृतिक संख्या लीजिए, मतलब 1 से लेकर के जहां तक बढ़ना है। 0 भी बोल रहा है लीजिए, और माइनस वाला भी लीजिए, ऋण वाला भी क्वेश्चन में कह रहा है कि ले लीजिए। तब क्या कहलाएगा? अरे यही तो कहलाता है आपका पूर्णांक संख्या ना।
जहाँ पे जीरो भी होगा। इधर तो आपका प्राकृतिक संख्या लेना है, तो प्राकृतिक संख्या में क्या क्या लीजिएगा, तो बोलिएगा सर 1 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, ये सारे। और इधर माइनस में ले लिए सर -1 ले लिए, -2 ले लिए, -3, -4, ये सब सारे ले लिए। तो यही तो आपका कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर कहलाता है। आगे बढ़िए, अब आइए इवेन नंबर में। इवेन नंबर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। इवेन नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। तो इवेन नंबर बहुत आसान होता है, वैसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। किसे कहते हैं सम संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा क्या करे, आपका भाग लग जाए, उसे ही हम लोग बोलेंगे क्या, सम संख्या कहेंगे। क्या क्या होता है, तो बोलिएगा 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। अब 2 2 बढ़ाते जाइए, आपका आते जाएगा। और ध्यान रखिएगा लास्ट में आपका होता है 2n। बोलेगा सर ये 2n क्या है, 2n नहीं है। 2n का मतलब हुआ n के जगह आप कुछ भी रखिए, 2 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, इवेन नंबर बन जाएगा। अब n के जगह कभी 2m भी रहेगा, कहीं 2x भी रहेगा, 2y भी रहेगा। समझ जाइएगा, क्वेश्चन रहेगा 2y किस संख्या का रूप है। ऑप्शन रहेगा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। तो तुरंत बोलिएगा सर 2 के साथ जो रहता है वो सम संख्या का होता है। किसका होता है, सम संख्या का। आगे 2 लगातार सम संख्या में 2 का अंतर होता है। 2 लगातार सम संख्या में कितना का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है आपका, लगातार सम संख्याओं का योग बराबर योगफल गुना अंतर बटे 4। और इधर लिखा हुआ है विथ बाउंड्री। विथ क्या लिखा हुआ है, बाउंड्री, यानी बाउंड्री के साथ। बोलेगा सर ये बाउंड्री बताए कहाँ है, अभी क्वेश्चन आएगा फिर उसमें हम बताएंगे आप लोग को कि बाउंड्री क्या होता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे और कॉन्सेप्ट हम लोगों का क्या होगा, क्लियर होगा। आइए 7 नंबर सवाल में। सवाल आपका लिखा हुआ है 7 नंबर में कि 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 24 इसका मान क्या होगा। तो बोलेगा फार्मूला लगा दीजिए ना सर, योगफल गुना अंतर बटे कितना 4। लगा दीजिए सर फार्मूला, लिख देते हैं हम फार्मूला। वैसे ऊपर में फार्मूला लिखा हुआ है, फिर भी लिख देते हैं ताकि याद हो जाए आप लोग को। योगफल गुना अंतर, योगफल गुना अंतर बटे 4 होता है, लेकिन ये होता है विथ बाउंड्री। विथ क्या होता है, बाउंड्री। तो आपको बाउंड्री मारना पड़ेगा। चलिए बाउंड्री मारिए, तो बाउंड्री यहाँ से इधर मारना है। तो 2 से पहले बताइए क्या होता है, तो बोलिएगा सर 2 से पहले होता है 1। और इधर बाउंड्री मारिए तो बोलिए 24 के बाद क्या होता है, तो बोलिएगा सर 24 के बाद क्या होता है मेरा 25 होता है। तो योगफल कीजिए, 25 + 1 कीजिए, तो बोलिएगा सर 25 से 1 हो गया मेरा 26। और 25 में से 1 घटाइए, तो बोलिएगा सर 25 में से 1 घटा तो हो गया 24। जोड़ेंगे इसी को, 25 + 1। योगफल मतलब वह जोड़ दीजिए दोनों को, अंतर मतलब वह घटा दीजिए दोनों को। तो जोड़िएगा तो 25 में 1 जोड़िएगा 26, 25 में 1 घटाइएगा 24, बटे में कितना आपका 4, बटे में कितना 4, 4 से कटाइएगा ये 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 6 के 36 का 6, कैरी रह गया 3, 6 दूना 12 और कैरी 3 आपका था कितना 15। तो 156 आपका बनेगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 8 है। ध्यान दीजिएगा 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन है 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + ... लास्ट में कितना है 40। फार्मूला तो वही लगेगा, क्या फार्मूला बताए, योगफल गुना अंतर बटे 4 विथ बाउंड्री। विथ बाउंड्री क्या क्या बताए, बोलिएगा सर योगफल, हम लिख देते हैं फार्मूला, योगफल गुना अंतर बटे में कितना 4। और ये होता है विथ बाउंड्री। तो बाउंड्री मारिए, बाउंड्री मारिए। 40 के बाद क्या होता है बाउंड्री, तो बोलिएगा सर 40 के बाद होता है 41। और हमको बताइए ये 6 से पहले क्या होता है 5। मतलब बाउंड्री जो मारना है ना, तो जो नंबर आपका लिखा हुआ रहेगा इससे जस्ट पहले देखेंगे। और ये जो सम वाला फार्मूला लगा रहे हैं, ये विषम में भी यही सेम फार्मूला आपका लगता है, विषम में भी सेम फार्मूला लगता है। बैठा दीजिए ना, योगफल कीजिए, जोड़ना भी इसी को है, घटाना भी इसी को है।
तो 41 में 5 जोड़िएगा तो 41 5 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा, गुना 41 में 5 घटा दीजिएगा 36 हो जाएगा, बटे में कितना हो गया आपका, बोलिएगा सर बटे में हो गया 4, तो 4 से कटा दीजिए ये 4 नामा 36, तो 9 से गुना कर दीजिएगा इसको, 9 छा के 54 का 4 हो गया, कैरी रह गया आपका 5 और 9 चौके 36 और 5 आपका कितना हो गया 39, तो 394 आपका बन जाएगा। इस सवाल का क्या आंसर बन जाएगा। ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड रुक जाइए, 41 लिखे, इधर 5 लिखे, 41 5 46 हो गया और 41 में से 5 घट गया तो ये आपका कितना हो गया, 41 में से 5 गया 36, 4 से कटाए 9 बार में 9 का गुना कीजिए, 9 छा के 54 का 4, कैरी रह गया आपका 5 और 9 चौके 36 और 5 आपका कितना होता है 36 5 41 होता है, यहाँ गलती कर रहे थे तो ये आपका निकल के कितना आ जाएगा 414, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या है। प्रथम कितना नंबर लेना है, बोलिएगा सर 20 लेना है। प्रथम 20 सम संख्या का योग बताना है तो कहाँ से शुरू होता है सम संख्या, 2 से ही लेंगे हमेशा, यानी आपको बोल रहा है पहला 2 हो गया, दूसरा 4 हो गया, तीसरा 6 हो गया, चौथा 8 हो गया। अब इसी तरह से जब हम लोग जाएंगे 20वां में तो 20वां हो जाएगा 20 दूना कितना 40। चलिए बाउंड्री मार देते हैं, पहले बाउंड्री मारिए फिर फार्मूला लगाएंगे। तो बाउंड्री 2 से पहले क्या होता है, बोलिएगा सर 1 होता है, 40 के बाद क्या होता है, बोलिएगा सर 41 होता है। अब लगा दीजिए फार्मूला। फार्मूला क्या होता है, योगफल गुना अंतर बटे 4। फार्मूला क्या होता है, योगफल गुना अंतर बटे में क्या होता है आपका 4 होता है। तो जोड़ दीजिए एक बार दोनों को, तो 41 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 42, 41 में से 1 घटेगा तो आपका हो जाएगा 40, बटे में कितना हो जाएगा 4, तो 4 से कटेगा ये 10 बार में, तो 10 का गुना कर दीजिएगा तो 400 कितना निकल के आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा, जो आपका इस सवाल का बन जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 नंबर कि 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ होगा। 2 क्रमिक सम संख्या लेना है और उनका एचसीएफ बताना है, तो ले लीजिए अपने मन से। बोलेगा सर ऑप्शन देखेंगे ना, ऑप्शन नहीं, अब सवाल आपका बोल रहा है 2 क्रमिक सम संख्या लेना है, अपने मन से कोई भी ले लीजिए जिसमें 2 लगातार आपका सम संख्या हो। तो बोलेगा सर ले लेते हैं, एक 8 ले लेते हैं और एक 10 ले लेते हैं। अब इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, सब निकाल लीजिए। 8 में लगाइए, 8 का भागा लगाइएगा 10 में, एक बार में लगेगा 8, तो यहाँ घट करके कितना आ गया 2। अब 2 में भागा, यहाँ से यह 8 यहाँ आ जाएगा तो 4 बार में लग जाएगा, 4 दूना 8, पूरा कट गया। तो यही आपका क्या निकलता है, एचसीएफ निकलता है, मोसो निकलता है। तो मोसो आपका क्या हो गया 2। वैसे याद रखिएगा 2 लगातार प्राकृतिक संख्या रहेगा तो एचसीएफ हम लोग निकाले थे 1, और 2 लगातार सम संख्या रहेगा तो एचसीएफ कितना होगा 2। इस बातों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा, किसी पूर्णांक m के लिए, कोई भी पूर्णांक आपका क्या है m है, उसके लिए सम संख्या का रूप होगा। तो सम संख्या का रूप क्या होगा आपका 2m होगा। सम संख्या का रूप क्या होगा आपका 2m होगा। ये आप लोग को बताए थे, n रहेगा तो 2n, x रहेगा तो 2x, y रहेगा तो 2x, 2 का मल्टीपल में होता है। आइए ऑड नंबर में अब हम लोग चलते हैं, ऑड नंबर को समझने का कोशिश करते हैं। ऑड नंबर विषम संख्या, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जो सम में था वही आपका समझिए विषम में आएगा। बस केवल एक जरा अंतर होगा आपका कि वैसी संख्या जिसमें 2 का पूर्णतः भाग ना लगे, 2 का पूर्णतः भाग ना लगे, इसमें 2 का पूरा भाग नहीं लगेगा, उसे ही क्या कहेंगे विषम संख्या कहेंगे। क्या क्या होता है बोलिएगा सर 1 3 5 7 9 11 13 15 और लास्ट जो आपका होता है इसका मानक रूप जो होता है वो होता है 2n-1। और 2 लगातार विषम संख्या में कितना का अंतर होता है 2 का अंतर होता है। और लगातार विषम संख्या का योग का भी वही फार्मूला होता है जो किसका होता है आपका सम का होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल है नहीं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा आप लोग। सवाल ये पॉइंट है आपका
प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या, या इसी का दूसरा नाम है रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? डेफिनेशन, एक से बड़ी, इस चीज का ख्याल रखिएगा, एक से क्या होना चाहिए आपका, बड़ा होना चाहिए था। वे संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से पूर्णतः विभक्त ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या होता है एक से बड़ी वे संख्या जो एक से कटेगा और खुद से कटेगा और किसी से ना कटेगा, वो आपका होगा अभाज्य संख्या। एक बार फिर से समझिए, अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी से ना कटे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 5, 6, एक से बड़ा यही नंबर होता है ना, एक से बड़ा नंबर लिख रहे हैं, 8, 9, 10, 11, 12, इतने तक समझते हैं। एक बात बताइए, 2 जो है एक से कटेगा, तो ध्यान रखिएगा दुनिया का कोई ऐसा संख्या नहीं बना है जो आपका एक से नहीं कटेगा, मतलब एक से सब संख्या कटेगा। और दुनिया में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो खुद से नहीं कटेगा। बोलेगा सर ये क्या बात आप बोल दिए, मतलब एक से भी सब कट जाएगा और खुद से भी सब कट जाएगा? बिल्कुल, एक से भी सब कट जाएगा और खुद से भी सब कट जाएगा। तो मतलब एक और खुद के अलावा और कोई संख्या खोजना है। ध्यान दीजिए, ये एक और खुद, ये भी एक और खुद, ये एक और खुद तो है, लेकिन उनके अलावा भी 4 देखिए 2 से कटेगा, इसलिए ये 4 जो आपका होगा वो अभाज्य संख्या की गिनती में नहीं आएगा। ये 6 भी आपका अभाज्य संख्या की गिनती में नहीं आएगा, ना 8 आएगा क्योंकि 2 से कट जाएगा। 6 2 3 से कट रहा था, ये 4 से भी कट रहा है। 9 आपका 3 से कट रहा है, 10 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 12 आपका 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। मतलब एक से बड़ी वे संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी से नहीं कटना चाहिए। तो हम यहाँ पे कुछ लिख करके लेकर के आए हैं, कौन कौन अभाज्य संख्या है जो एक से बड़ा है और एक से कट रहा है, खुद से कट रहा है और किसी से नहीं कट रहा है। तो इस सब को आप लोग क्या कर लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। क्या क्या है आपका, स्टार्टिंग 2 से होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 21 23, कहाँ कहाँ पहुँच गए हम, एक बार फिर से, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37, आगे लिखिएगा तो 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, आगे बढ़िएगा 53 होगा, 59 होगा, आगे जहाँ तक लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा। अब इसमें सबसे छोटी जो आपका होता है अभाज्य संख्या वो आपका क्या है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। ये कई बार सवाल आपका आया हुआ है डीएलएड में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। और 2 ही एक ऐसा है जो आपका सम में अभाज्य है। सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है, वो केवल और केवल 2 है। इसके अलावा बाकी सारे देखिए आपका विषम संख्या है। इनके अलावा सारे आपका क्या है, विषम संख्या है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। आगे आगे आपका है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या में आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या 11 है। ये सब जितना पॉइंट लिखे हैं ना, ये सारे पॉइंट पे आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग फोकस कीजिएगा, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है आपका, 97। छोटी का बात करेंगे 2 अंकों की, 11, 10 नहीं होगा 11, क्योंकि 10 आपका 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 101। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997। सबसे छोटी 101, सबसे बड़ी 997। और ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, 1001 जो है ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह 3 लगातार अभाज्य संख्या 7, 11 और 13 का गुणनफल है। जब 7, 11, 13 का गुणनफल है आपका 1001, तो इसका मतलब गुणनफल का मतलब हुआ उनको गुना करने पे मिल रहा है। इसका मतलब जो है ये कहना चाह रहा है कि 7 गुना 11 गुना 13 कीजिएगा तो ये आपका निकल करके आएगा 1001। इसका मतलब ये 1001 में जो है आपका 7 से भी पूरा पूरा कट जाएगा, ये 11 से भी पूरा पूरा कटेगा, ये 13 से भी पूरा पूरा कटेगा, इसके अलावा 11 7 77 से भी पूरा पूरा कटेगा, इस 13 7 91 से भी पूरा पूरा कटेगा। तो ये तो बहुत सारे संख्या से कट रहा है। जबकि अभाज्य संख्या होता है एक से बड़ी वे संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी से ना कटे। तो समझ गए, ये 1001 आपका अभाज्य संख्या नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला ध्यान दीजिएगा सारे लोग अगला पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ है 1 से लेकर के 50 तक में जो है कुल 15 आभाज्य संख्या। कितने आभाज्य संख्या हैं? 15 आभाज्य संख्या। और 1 से लेकर के 100 तक में कुल 25 आभाज्य संख्या है। कुल कितना आभाज्य संख्या है? 25 आभाज्य संख्या है। इनको याद रखने का तरीका आप लोग को बता देते हैं, ऐसे याद रखिएगा। 15 10 10, 15 10 10, 11 7। 15 10 10, 11 7। बोलिएगा सर क्या 15 10 10 11 7? तो ये 1 से लेकर के 50 तक में जो आपका आभाज्य संख्या बनेगा वो कितने आभाज्य संख्या बनेंगे? 15 आभाज्य संख्या बनेंगे। 50 से लेकर के 100 तक में जो आभाज्य संख्या बनेंगे वो आपका 10 बनेंगे। और 100 से लेकर के 150 तक में जो आभाज्य संख्या बनेंगे वो 10 बनेंगे। और 150 से लेकर के 200 तक में जो आभाज्य संख्या बनेंगे ये आपका 11 बनेंगे। और 200 से लेकर के 250 तक में जो आभाज्य संख्या बनेंगे वो कितना बनेंगे? आपका 7 बनेंगे। 15 10 10 11 7। सवाल आपसे पूछेगा बताइए 1 से लेकर के 150 तक कितनी आभाज्य संख्या है? तो यहाँ से यहाँ तक को जोड़ दीजिए। 15 10 25 10 35। क्वेश्चन पूछेगा 50 से 100 तक 50 से 150 तक कितनी आभाज्य संख्या है? तो 10 10 क्या हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। चलिए, तो ये रहा आभाज्य संख्या के बारे में। क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग अभाज्य, भाज्य, सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य ये चारों को एक साथ पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए कंपोजिट नंबर में आते हैं, जो आपका है कौन संख्या? भाज्य संख्या। क्या होता है भाज्य संख्या? कंपोजिट नंबर का बात करेंगे। भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या का बात करेंगे तो ये आपका होता है 1 से बड़ी वे संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भी पूर्णतः विभक्त हो। मतलब ये भी आपका 1 से बड़ा ही होगा और इसमें 1 से कटना चाहिए, खुद से कटना चाहिए और किसी संख्या से भी क्या होना चाहिए? आपका कटना चाहिए। तब आपका क्या हो जाएगा? आपका भाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या क्या क्या आपका है? 4 से शुरू होता है, पहले 4, फिर होता है 6, फिर 8, 9 10 12 14 15 16। बोलेगा सर ये सब कैसे है? बताते जाते सर। देखिए ये 2 से कट जाएगा। 6 आपका 2 और 3 से कट रहा है। 8 आपका 2 4 से कट रहा है। 9 3 से कट रहा है। 10 आपका 2 5 से कट रहा है। 12 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, ये 2 और 7 से कट रहा है, ये 3 5 से कट रहा है। मतलब जितने सारे संख्या हैं 1 और स्वयं के अलावा और किसी से भी कटेगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है ये 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। अच्छा बताइए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ये तो अभी हम बताए हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। कमेंट कीजिए जल्दी से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? आपका 2 है। आगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 9 है। विषम में जब बात कीजिएगा तो यहाँ तक तो ये समय है। पहला विषम में क्या आया? आपका 9 आया। ये आपका रहा किसके बारे में? ये रहा आपका कंपोजिट नंबर के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में। अब चलते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। इसमें बहुत को कन्फ्यूजन रहता है। ये को प्राइम नंबर में हिंदी में इसको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। तो बहुत को ये ध्यान में रहता है कि सर इसमें दोनों का दोनों जो है ना अभाज्य संख्या रहेगा। नहीं, दोनों का दोनों अभाज्य नहीं होता। इसमें कुछ भी संख्या रह सकता है। यहाँ देखिए इसलिए लिख दिए कोई भी दो संख्या जिनका मोसो बोले तो एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए? आपका 1 होना चाहिए। उससे ही हम लोग क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो दुनिया का कोई भी 2 संख्या लिख दीजिए, बस मोसो 1 होना चाहिए। बोलिएगा मोसो मतलब सर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। दूसरा भाषा में से समझिए कि ऐसा 2 संख्या जो दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। दोनों संख्या में आपका कुछ भी कॉमन क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए, 4 9 ले लीजिए। दोनों आप में कुछ भी कॉमन नहीं है, आप कॉमन दोनों में कीजिए, कुछ नहीं आपको मिलेगा। और ले लीजिए जैसे 5 के साथ 12 ले लीजिए। 5 के साथ क्या ले लिए? 12 ले लिए। 18 के साथ आप 25 ले लीजिए, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बहुत सारे संख्या ऐसे लिख सकते हैं जो आपका क्या होगा? सह अभाज्य संख्या। दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, अर्थात दोनों संख्या एक ही संख्या से नहीं कटना चाहिए। अगला है आपका ट्विन प्राइम नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या।
ट्विन प्राइम नंबर को क्या बोलते हैं? जुड़वा आभाज्य संख्या। इनका डेफिनेशन होता है दो आभाज्य संख्या जिसके बीच कितना का अंतर? 2 का अंतर हो। दो आभाज्य संख्या जिनके बीच कितना का अंतर हो? 2 का अंतर हो, उसे जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं। किसको जुड़वा आभाज्य संख्या कहते हैं? ऐसे दो संख्या जिनके बीच कितना का अंतर हो? 2 का अंतर हो। अब लिख सकते हैं जुड़वा आभाज्य संख्या, गिना चुना होता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो पहला आपका होगा 3, 5। बोलिएगा सर 2 को आभाज्य संख्या बोल रहे हैं तो क्या ये आपका 2, 3 नहीं होगा? 2, 3 नहीं होगा, 2 का अंतर भी चाहिए और दोनों का दोनों अभाज्य संख्या भी चाहिए। तो पहला आपका होगा 3, 5, दूसरा आपका होता है 5, 7, फिर 7, 9 तो होगा नहीं क्योंकि 9 अभाज्य है नहीं, फिर होता है आपका 11, 13, फिर आपका होता है 17, 19, फिर क्या होता है 17, 19, फिर आगे बढ़ते हुए जाइएगा तो आगे आपका मिलेगा 29, 31 आपका होगा 29, 31 आगे निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये शुरू का दिया, आप 4 को ध्यान रखते नहीं है, चारों को, यही 4 से जो है आपका सवाल डायरेक्ट बन जाएगा। ऑप्शन में डायरेक्ट आपको ये 4 में से कोई एक दिख जाएगा। बोलेगा निम्न में कौन जुड़वा आभाज्य संख्या है, और यही 4 ऑप्शन में से कोई एक आपको दिख जाएगा। इनको ध्यान में रखिएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि थ्योरी को पूरा कंप्लीट बेसिक तौर पे आप लोगों को समझा दिए। क्वेश्चन इसीलिए लेके आते हैं कि आप लोग बोलिएगा सर एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है, इसलिए हम क्वेश्चन को भी साथ में लेकर के आते हैं। सवाल बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? बोले ना ये सवाल कई बार पूछा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया आपका? 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या है? तो थ्योरी में भी जस्ट बताए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11। अंतर का मतलब होता है घटा दीजिए। 97 में 11 को घटाइएगा, ये घट करके आपका निकल करके आएगा 86, यही बनेगा आपका इस सवाल का आंसर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। बोल रहा है प्रथम 4 अभाज्य संख्या का योग क्या है? बोल रहा है प्रथम का मतलब हुआ शुरू से 4 गो अभाज्य संख्या को आप जोड़ करके बताइए क्या आएगा। शुरू से 4 अभाज्य संख्या को जोड़ करके बताइए क्या आएगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। जोड़ दीजिए ना। पहला अभाज्य संख्या 2 होता है, फिर आपका 3 होता है अगला अभाज्य संख्या, फिर होता है 5 और फिर क्या होता है आपका 7 होता है। जोड़ दीजिए ये सबको, 3, 2, 5 और 5, 10 और 7 आपका कितना हो जाएगा? जोड़ करके 17 हो जाएगा। तो 17 आपका बनेगा इस सवाल का क्या आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। सवाल कह रहा है कि ऐसी संख्या जिनका गुणनफल स्वयं वह संख्या और 1 होता है, मतलब बोल रहा है ऐसा एक संख्या है जिनका गुणनफल खुद वही संख्या होता है और 1 होता है और कोई नहीं होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। यह सम संख्या क्या होता है? जिसमें 2 का पूरा भाग लग जाए उसे कहते हैं सम संख्या। भाज्य संख्या क्या क्या होता है? ऐसी संख्या जिसमें 2 का भी भाग, ऐसी संख्या 1 से बड़ी वे संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी संख्या से भी कटे, वो आपका होता है भाज्य संख्या। विषम संख्या जिसमें 2 का पूरा भाग न लगे, और ये भाज्य संख्या तो आपका आंसर हुआ जो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या जिसको 1 और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड होते हैं। अन्य गुणनखंड का मतलब हुआ और संख्या से भी कटेगा। अन्य गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? अन्य संख्या से भी कटेगा, ये कहलाएगा भाज्य संख्या। ये विषम तो 2 से पूरा नहीं कटेगा, अभाज्य 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, और 1 से बड़ा रहेगा। सम संख्या ये 2 से पूरा आपका कटेगा। हम चारों ऑप्शन को डिफाइन कर दिए। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर कितना है आपका? 17 है। बोल रहा है 3 अंकों की छोटी सी छोटी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। 3 अंकों की छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 101। ये डायरेक्ट आप लोग को थ्योरी में ही बताए। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपका 97। ये आप लोगों को थ्योरी में ही हम बताए, वही डायरेक्ट सवाल आपका बना है। आगे इसलिए बोले थे थ्योरी का एक एक पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है
एक अंक वाली अभाज्य संख्या की संख्या है। एक अंक के कितने अभाज्य संख्या हैं ये आपको बताना है। तो बोलिएगा सर 2 होगा, 3 है अभाज्य संख्या, 5 है, 7 है। अगला तो आपका सर 11 होगा अभाज्य संख्या। तो ऐसा कितने अभाज्य संख्या बने? तो ऐसे 4 अभाज्य संख्या बने। तो 4 आपका बन जाएगा इस सवाल का आंसर। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर कितना? 19। सवाल बोल रहा है 20 से छोटी अभाज्य संख्या की संख्या बताइए। अब 20 से छोटी कितने अभाज्य संख्या है ये बताइए। तो आप लोग को बोले ना कि इसलिए कि अभाज्य संख्या थोड़ा सा जहन में रखिएगा, इस पे बहुत बेहतरीन सब सवाल पूछता है और आपका एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए आप अभाज्य संख्या को जहन में रखें। क्या क्या होता है? तो पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23 होता है। 23 जाना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आपसे बोला है 20 से क्या चाहिए आपको? छोटा अभाज्य संख्या चाहिए। 20 से छोटी अभाज्य संख्या चाहिए। तो क्या को मिला? 2 3, 3 6, 2 8। अगला क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बोलिए? तो एक से बड़ी वे संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी से ना कटे। अगला क्वेश्चन भाई बोल रहा है निम्न में कौन सी एक विषम भाज्य संख्या है? 2 बात बोला है, एक तो बोला है विषम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विषम। ये तो विषम है, 2 का पूरा पूरा भागने लगेगा। ये भी विषम है, 2 का पूरा पूरा भागने लगेगा। इसमें 2 का पूरा पूरा भाग लग जाएगा। ये तो विषम नहीं, ये सम हो गया आपका। और ये भी विषम है। पहले तो विषम से छांट दिए। दूसरा बात बोला है भाज्य संख्या होना चाहिए। ये तो आपका अभाज्य संख्या है 17 और 13 भी आपका अभाज्य संख्या है। ये आपका भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किससे कहते हैं? एक से बड़ी वे संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे और किसी संख्या से भी कटे। ये आपका 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 1 से 11 तक कितनी भाज्य संख्या है? अब भाज्य संख्या आपको निकालना है जो 1 से कटेगा, खुद से भी कटेगा और किसी से भी कटेगा और 1 से बड़ा भी रहेगा। तो पहला 4 होगा, 5 होगा नहीं, फिर 6 होगा, 7 होगा नहीं, फिर 8 होगा, 9 भी होगा और 10 होगा। तो यानी टोटल जो आपका भाज्य संख्या निकल करके आएगा वो कितने संख्या निकल करके आएंगे? 5 संख्या निकल करके आएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। 22 नंबर बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या का मोह 100 ज्ञात करें। एचसीएफ, फिर आपसे एचसीएफ पूछा है। ये एचसीएफ वाला फिर से सवाल आया। बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या? 2। और सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या क्या? 4 का मोह 100 बताना है। एचसीएफ इसका निकालना, निकाल लीजिए भाग विधि से। भाग विधि से निकाल लीजिए, जैसा आप लोग बचपन में सीखे होंगे एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए, लॉसो मोसो निकालने के लिए 2 यहाँ लिखते थे, बड़ा वाला यहाँ रहता था। 2 बार में तो ये पूरी लग करके आपका कट गया। तो एचसीएफ जो आपका निकल करके आ गया, ये निकल करके कितना आ गया आपका? 2 निकल करके आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। बोल रहा है कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 50 से कम है? तो 1 से 50 तक अभाज्य संख्या की संख्या क्या है आपका? 15। याद करने का भी ट्रिक बताए थे। 15, 10, 10, 11, 7। ये जो आपका होता है वो होता है 1 से 15, 1 से 50 तक। ये 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 तक। समझ गए बातों को? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 24 क्वेश्चन आपका कह रहा है एक अंक वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं का अंतर ज्ञात करें। एक अंक का लेना है सबसे बड़ा संख्या जो आपका अभाज्य है और एक अंक का ही लेना है सबसे छोटा अभाज्य संख्या और उसका अंतर बताना है। तो एक अंक का सबसे बड़ा अभाज्य संख्या हुआ 7 और सबसे छोटा अभाज्य संख्या हुआ 2। अंतर बताना है अर्थात घटाना है। 7 में से 2 घट जाएगा, 5 बन गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब भाज्य अभाज्य का क्वेश्चन हम लोग इंड करने वाले हैं। लगभग 1-2 क्वेश्चन और इक्का दुक्का बचा है। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्या है? तो सह अभाज्य बताए थे दुनिया का कोई भी 2 संख्या,
दुनिया का कोई भी दो संख्या जिनका HCF क्या होना चाहिए आपका, 1 होना चाहिए। मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना दिखे, कुछ कॉमन ना हो दोनों में। ध्यान दीजिए, 13 से कटेगा 13 तिया 39, 13 पचा 65। यहाँ तो दोनों में आपका 13 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे दोनों में कॉमन का बात कीजिएगा, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 आ रहा है। यहाँ पे बात कीजिएगा, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 तिया 9, 3 चौके 12। यही ना एक ऐसा संख्या है जिसमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी बनेगा आपका इस सवाल का आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ये दोनों का बोल रहा है आगे कि इन दोनों का गुणनफल क्या, मतलब दोनों को गुना करना है। 2 को गुना करना है 4 से, तो 2 चौके कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर है। बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अब इसमें आपको खोज करके बताना है अभाज्य संख्या। 1 से बड़ी वे संख्या जो 1 से कटे, खुद से कटे और किसी से ना कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। यहाँ तो आपका ये 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, तो ये अभाज्य आपका नहीं हुआ। ये आपका 2 से कटेगा, 2 के अलावा कितना से कटेगा, 3 से बोलिएगा कटेगा सर। 3 के अलावा कितना से कटेगा, 4 तिया 12, 6 से भी कटेगा। अब ये 75 भी नहीं होगा क्योंकि ये 3 से कटेगा आपका, 5 से कटेगा आपका, 15 से कटेगा आपका, 25 से कटेगा आपका। तो आपका अभाज्य संख्या जो निकल करके आएगा 23 आएगा। और आप हमको बताइए 23 आपका किससे किससे कटेगा, तो बोलिएगा सर 1 से कटेगा 23 और खुद से कटेगा और किसी से नहीं है कटने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 28 है। ध्यान दीजिएगा, 28 क्वेश्चन भी आपका वही है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, कौन संख्या आपको निकालना है, अभाज्य। ये भी आपका सेम सवाल है आपका पीछे जैसा ही। तो अभाज्य देखने से ही यदि ध्यान में रहेगा तुरंत बोलेगा सर 29 अभाज्य संख्या है। ये नहीं होगा सर, 5 से कट जाएगा। ये नहीं होगा सर, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा। ये नहीं होगा सर क्योंकि 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। इस कारण से आगे बढ़ते हैं। अब ये सब सवाल तो आप उड़ा दीजिएगा हवा में, ये सवाल भी आप ऐसे ही उड़ा दीजिएगा। कैसे उड़ा दीजिएगा, बोला निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या देखने से आपको दिखेगा 11, 11 आपका क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ये सब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 और 5 से कट जाएगा, इसीलिए नहीं होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अब आ जाइए हम लोग कितना नंबर में, 30 नंबर सवाल में। बोल रहा है कि P और Q 2 अभाज्य संख्या है। P और Q आपका क्या है, 2 अभाज्य संख्या है। तब उसका बोल रहा है कि मोसो क्या होगा। P और Q आपका 2 अभाज्य संख्या है, तब क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए तो उनका मोसो क्या होगा। जब इनका मोसो निकालने के लिए जाइएगा तो 1 आपका होगा, क्योंकि दोनों में कुछ कॉमन ही ना रहता है। जब ना कुछ कॉमन हो दोनों में तो 1 आपका क्या होगा, कॉमन होगा। क्योंकि 1 से बड़ी वे संख्या 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, और दूसरा वाला अभाज्य संख्या भी 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। बोलेगा सर नहीं समझे, आप आंसर केवल टिक कर दिए। चलो भाई ले लो कोई 2 अभाज्य संख्या, 5 ले लेते हैं, एगो अभाज्य संख्या, एगो 7 ले लेते हैं, निकालो इसका मोसो। फिर से मोसो निकालने वाला आ गया। 5 में 5 से भागा लगाते हैं 7 में, एक बार में लगेगा 5, घट करके हो जाएगा 2, भागा लगाना है 5 से, तो 2 बार में लगेगा 2 दूना 4, ये हो गया 1, 1 में भागा लगाएंगे 2 से, 2 बार में ये 2 आपका क्या हो जाएगा, खत्म। तो 1 आपका हो जाएगा इनका क्या, HCF हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मोसो कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका हो गया 4, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका हो गया 2। 4 और 2 का मोसो आपको बताना है। क्या बताना है, मोसो आपको बताना है। क्या निकलेगा, निकाल लीजिए। फिर से मोसो वाला आ गया, तो 4 में भागा लगाइएगा किससे, 2 से, तो 2 बार में आपका लग जाएगा 4, ये खत्म हो गया। तो 2 आपका बन जाएगा इस सवाल का क्या आंसर बन जाएगा, जो आपका कितना नंबर था, 31 नंबर था। आगे बढ़िए। अब हम लोग आ गए हैं रेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या।
अभी हम लोग दो संख्या को पढ़ेंगे और ये दोनों संख्या को थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे हम कि थोड़ा सा सावधानी पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इस पे सवाल पूछता ही पूछता है। भाज अभाज पे एक सवाल आपका पूछेगा, एक संख्या आपका एक सवाल जो पूछेगा वो आपका रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या पे आपका पूछेगा। और ये जो नंबर सिस्टम का हम लोग अभी पार्ट देख रहे हैं, ये पार्ट नंबर 1 है, फिर पार्ट नंबर 2 आएगा। यदि ये 2 पार्ट देख लेते हैं तो 5 क्वेश्चन आपका फिक्स, 5 नंबर आपका बन गया, 25 में 5 का काम तमाम बचेगा और 20 मार्क्स केवल। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। सबसे पहले तो समझिए, एक होता है रियल नंबर। सबसे पहले क्या समझना है, एक होता है रियल नंबर। तो रियल नंबर 2 पार्ट में बढ़ता है। रियल नंबर कितने पार्ट में बढ़ता है, 2 पार्ट में। एक होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है, एक होता है इरेशनल नंबर। एक क्या होता है, इरेशनल नंबर। अभी दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो वास्तविक संख्या जो आपका 2 भाग में बढ़ता है, एक परिमेय और एक क्या होता है आपका अपरिमेय होता है। तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो लिखा हुआ है, जिस संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q एक पूर्णांक हो तथा ये, इसको हटा दीजिएगा, ये गलती आ गया यहाँ पे, q बराबर नहीं है 0 के। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर आपका q नहीं होना चाहिए। आगे, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी परिमेय संख्या होती है। दशमलव पुनरावृत्ति संख्या भी परिमेय संख्या होती है। यदि इतना बात बता के आप लोग को छोड़ देना, एक भी सवाल नहीं लेगा परिमेय और परिमेय पे। अब मुद्दा की बात बताते हैं, अब समझिएगा, हम नीचे में बताते हैं बातों को। ध्यान रखिएगा क्या क्या पॉइंट है कि जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 22/7 p/q हुआ ना, इसको बोलेंगे p, इसको बोलेंगे q। और p और q दोनों आपका पूर्णांक है और पूर्णांक संख्या आप लोग को पढ़ाए अभी जस्ट। आगे माइनस में भी रह सकता है, जैसे -3/5 है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। जितने सारे लिख दीजिए, बटे में जो भी संख्या आप लिख दीजिएगा सब परिमेय हो जाएगा। केवल p और q आपका क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो पहला पॉइंट से क्लियर हो गए, q 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या आप उठा करके ले लीजिए, उनका वर्गमूल भी जो आपका होगा वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका होगा परिमेय संख्या। बोलिएगा सर नहीं समझे क्या, जैसे 2 का स्क्वायर कितने होता है, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2 4, तो 4 का वर्गमूल भी आपका परिमेय संख्या होगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, तो 9 भी आपका पूर्ण वर्ग होगा। किन्हीं का स्क्वायर ले लीजिए ना, 11 का स्क्वायर, 11 गुना 11 कितना होगा, 121, ये भी आपका परिमेय संख्या में आएगा। किन्हीं का भी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 का बात कीजिए, 8 का स्क्वायर 64 का बात कीजिए, मतलब जितने भी आप स्क्वायर नंबर ले सकते हैं आप ले लीजिए, सारे के सारे आपका किस में गिनती आएंगे, परिमेय संख्या में, रेशनल नंबर में गिनती आएंगे। इनके अलावा पॉइंट वाले संख्या जैसे 0.34 है, यह भी आपका परिमेय है, p/q के रूप में होगा। 5.76 है, यह भी आपका परिमेय में होगा। मतलब दशमलव वाले भी जितनी सारी संख्याएं रहेंगे सबका सब आपका किस में आएंगे, परिमेय संख्या में आएंगे। किस में आएंगे, परिमेय संख्या में। इनके अलावा पुनरावृत्ति संख्या भी, जैसे 0.3 और 5 पे रेकरिंग रहेगा, ये भी आपका आएगा किसमें, ये परिमेय संख्या में आएगा, क्योंकि इसको भिन्न के रूप में p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को कन्वर्ट करने के लिए सिखाएंगे कि इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करके बटे में लिखते हैं, वो भी आपका एक सवाल पूछता है कन्वर्ट करने वाला। 0.9999 मान लीजिए आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 0.9 पे रेकरिंग, ये भी आपका परिमेय संख्या में आएंगे। 0 मान लीजिए 8767676 ऐसे करके ये आते जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब हो गया 0, इसका मतलब क्या हुआ 0.876 पे रेकरिंग। बोलिएगा सर ये रेकरिंग कैसे लगाते हैं, जो संख्या बार बार आपका रिपीट होने लगे वो आपका रेकरिंग में आ जाता है। हम एक बार साइड हो जाते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट इनका क्या कर लीजिए, ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये परिमेय संख्या के बारे में रहा, समझ में आया। परिमेय संख्या p/q के रूप में रहेगा, p और q पूर्णांक रहेगा, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। रूट में ऐसा संख्या जो किसी का वर्ग है वो भी आपका परिमेय संख्या होगा। दशमलव में भी आपका संख्या है वो भी परिमेय होगा। और दशमलव में यदि पुनरावृत्ति वाला संख्या है,
रिपीटेशन वाला, बार बार रिपीट कर रहा है, तो वो भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या पे, इरेशनल नंबर पे। ध्यान दीजिएगा, इरेशनल नंबर बोले तो हिंदी में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम सुधार देते हैं, बोल दे रहे हैं पाई एक अपरिमेय। पाई कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। एक सेकेंड, जब गलती हो रहा है तो खूब हो रहा है। चलिए हटाइए, यहाँ हटा लीजिए, इसके जगह लिख लीजिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मानक मान जो होता है 22/7, ये परिमेय संख्या। अभी एग्जाम्पल भी लेकर के देखे थे। तो इतना दिमाग में नहीं रखना है, ये दिमाग में रखिए कि पाई जो है ना आपका, वो अपरिमेय संख्या है, बस। अब मेन अपरिमेय संख्या का बात बताते हैं, जहां से पकड़िएगा और सवाल का आंसर टिक करते हुए चले जाइएगा। ध्यान रखिए, रूट में ऐसा संख्या, रूट में ऐसा संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे 2 का कुछ नहीं निकलता है, 3 का कुछ भी नहीं निकलता है, 4 का तो 2 निकल जाएगा, 5 आपका हो गया, 6 आपका हो गया, 7 आपका हो गया, 8 आपका हो गया, 9 नहीं होगा, फिर 10 आपका हो गया। मतलब जितने भी संख्या आप लिखना चाहते हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वो सारे आपका अपरिमेय संख्या में गिनती में आएगा। और जैसे ही आपको दिखेगा रूट में संगल, तो तुरंत उसको टिक कीजिएगा कि ये अपरिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या। इनके बाद ऐसी संख्या जहां रिपीटेशन आपको नहीं पता चलेगा, जैसे 0.10 आएगा, 110, 3 गो 1 फिर 0, अब 4 गो 1 फिर 0, इस टाइप से आपका आएगा। तो यहाँ आपका रिपीटेशन पता नहीं चलेगा, ये भी आपका कौन संख्या में आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। ये भी किस में आपका आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में रूट वाले जितने संख्या हैं आपका, वो सारे आ जाएंगे। इनके अलावा और क्या, इनके अलावा पाई आपका, और ये वाला जहां पे आपका रिपीटेशन पता नहीं चलेगा। अब इसको हम मिटाते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि जो सवाल आपका एग्जाम में पूछता है कि परिमेय और अपरिमेय का एक साथ रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, परिमेय एक परिमेय संख्या को, और यदि एक अपरिमेय संख्या को ले लें, एक परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या को ले लें, तो इनका जो होगा योग बोलिए या अंतर बोलिए, ऑब्लिक या का साइन दिए हैं, या गुणनफल बोलिए या भागफल बोलिए, ये सब आपका जो होगा अपरिमेय संख्या होगा। यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी प्रकार का आप कैलकुलेशन कीजिएगा, यानी प्लस माइनस गुना और भाग का, ये आपका हमेशा क्या देगा, अपरिमेय संख्या देगा। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सवाल हम लोग करते हैं और क्वेश्चन अब शुरू होता है आपका 32 नंबर से। ध्यान दीजिएगा सवाल पे। क्वेश्चन आपका कह रहा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं परिमेय और अपरिमेय समूह को, वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी जस्ट बताए, रियल नंबर में आपका परिमेय भी रहता है और अपरिमेय भी रहता है। ये विषम संख्या तो 2 से पूरा नहीं कटेगा, और ये अभाज्य संख्या जो आपका होगा वो 1 से बड़ी वे संख्या जो 1 से कटेगा, खुद से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 3 + 2√5। जैसे √5 को देखें, तुरंत खोजने के लिए जाएंगे, भाई किधर अपरिमेय लिखा है, अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि रूट से 5 का वैल्यू नहीं निकलता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तभी जस्ट बताइए, जोड़िए चाहे घटाइए, चाहे गुना कीजिए, चाहे भाग दीजिए, यह आपका हमेशा और हमेशा होगा अपरिमेय संख्या। गुणनफल का मतलब हुआ गुना कीजिए, जोड़िए घटाइए गुना कीजिए भाग कीजिए, हमेशा आपका होगा कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका 35 नंबर है। बोल रहा है क्वेश्चन में, 2 परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो जाएगा। 2 अपरिमेय के बीच बोलेगा कितने परिमेय होगा, वो भी अनंत। मतलब ये याद रखेंगे कि 2 संख्या के बीच जब भी आपका परिमेय बोले अपरिमेय बोले, हमेशा आंसर अनंत आपका होगा। अनंत आपका ऑप्शन में दिखेगा, क्योंकि कुछ भी संख्या निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, √5 क्या है, आप बताइए। ये सब सवाल करने वाला है। √5 क्या होगा आपका,
अपरिमेय संख्या, अभी जस्ट आप लोग को अपरिमेय संख्या जब बता रहे थे तो वहाँ पे आप लोगों को समझाए। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल थोड़ा सा आपका दिमाग लगाने वाला है, क्योंकि रूट तो है लेकिन हर एक में रूट है। बोला निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, वैसे देखने के साथ ही √3 आपको दिख जाएगा, लेकिन बोलिएगा सर ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि 36 का 6 निकलेगा, 64 का क्या निकलेगा 8। बोले थे जो रूट से निकलने वाला संख्या रहता है वो आपका परिमेय हो जाता है, अपरिमेय वो नहीं होता है। तो ये परिमेय है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है अपरिमेय कौन सा है। यहाँ भी निकल जाएगा, माइनस में 9, 49 का रूट निकलेगा 7, और 9 का निकला 3, 81 का निकला कितना 9, 81 का कितना निकला 9, तो ये 3 बटे कितना हो गया आपका 9 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अगला क्वेश्चन 38 नंबर, बोला निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो जिसका रूट निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा। तो ये 4/5 यही आपका क्या हो गया परिमेय संख्या। वैसे √7 अपरिमेय है, पाए तो एक अपरिमेय संख्या है, और यहाँ आपका कटिए न रहा है तो रूट में आपका रह ही जाएगा, तो ये भी आपका अपरिमेय है। क्वेश्चन में परिमेय बोल रहा था तो एक परिमेय आपका दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि P एक अभाज्य संख्या है। P आपका क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो √P क्या होगा, तो कोई भी वैल्यू रख दीजिए ना। अभाज्य संख्या 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है। जैसे 3 रखिएगा, √3 एक हमेशा क्या बनेगा अपरिमेय संख्या बनेगा। क्या बनेगा अपरिमेय संख्या। अगला बोल रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या खोजिए। ये तो आपका अपरिमेय हो गया, ये भी आपका अपरिमेय हो गया, ये आपका अपरिमेय हो गया। अब तो ये परिमेय होगा ही ना। बोलेगा सर कैसे, थोड़ा सा समझाइए ना। ध्यान दीजिए, ये आपका √3 और ये √3 आपका ऊपर नीचे खत्म हो जाएगा भाग लग करके, यानी आपका जो बचेगा केवल और केवल क्या बचेगा 2/1। ये आपका क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया। अगला सवाल बोला 22/7 क्या है परिमेय संख्या आपका हो गया। √7 क्या है अपरिमेय संख्या आपका हो गया। अब तो ये रटा गया होगा। बोल रहा परिमेय संख्या कौन है, तो बी नंबर ऑप्शन में देखिए, ये √2 खत्म हो जाएगा, 2 बच जाएगा केवल और केवल, यही हो जाएगा परिमेय संख्या। यहाँ तो √3 से कुछ निकलेगा नहीं, √3 से कुछ निकलेगा नहीं, √6 से कुछ निकलेगा नहीं, तो ये तीनों आपका हो गया अपरिमेय संख्या। एक बी नंबर आपका हो गया परिमेय संख्या। पाए बोल रहा है क्या है, तो ये तो पॉइंट में ही लिखा दिए, पाए आपका एक कौन सा संख्या है अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय आपका आंसर हो गया। अगला सवाल आपका लिखा हुआ है 1/√2 क्या है। जैसे √2 देखे बोलेगा तुरंत अपरिमेय संख्या। सर ये तो कुछ निकलेगा ही नहीं, ये मेरा अपरिमेय संख्या है। 5 × √2 एक आपका परिमेय संख्या है, 5 आपका परिमेय संख्या है, √2 आपका अपरिमेय संख्या है, और दोनों गुना में है। परिमेय और अपरिमेय का गुना भी आपका क्या होता है अपरिमेय संख्या। वैसे भी समझेंगे कि यहाँ तो मेरा रूट से कुछ निकलेगा ही नहीं, ये मेरा क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इसको दिमाग लगाना है ये परिमेय है या नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जब ऊपर में भी रूट हो नीचे में भी रूट हो तो पूरे में रूट लगा दीजिए। 3/12 कटम कुटम कीजिए, 3 का 3 हो गया, 3 चौके 12 हो गया, 1 का बाहर निकला 1, 4 का बाहर निकला 2, तो 1/2 जो आपका बना ये आपका क्या बना परिमेय संख्या बना। तो परिमेय आपका बना इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या, यहाँ अभाज्य ने बोला है, बोला प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या होता है गिनती की संख्या, तब √n का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, यदि √1 देंगे तो ये तो 1 निकल जाएगा, ये परिमेय आपका हो गया, और √2 देंगे तो ये नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय हो गया। √3 अपरिमेय हो जाएगा, √4 दे दिए तो ये परिमेय हो गया। ये तो सारे आपका प्राकृतिक संख्या है ना। तो कभी आपका प्राकृतिक संख्या निकल रहा है, कभी आपका क्या निकल रहा है प्राकृतिक संख्या निकल रहा है, और कभी क्या निकल रहा है आपका अपरिमेय संख्या निकल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा लॉजिकल आपका क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 49 नंबर, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय संख्या निकाल के बताना है, कौन ऐसा है जो अपरिमेय है। यहाँ देखिए वही सेम जो एग्जांपल हम दे रहे थे, 1 0 1 00 1 000 1 40, आगे इसी तरह से बढ़ते हुए जाएगा, तो यही ना आपका अपरिमेय होगा। ये तो परिमेय में आएगा, बोले √a रेकरिंग वाला परिमेय में आता है, बटे वाला तो परिमेय में है ही, बटे वाला परिमेय में है ही, तो अपरिमेय आपका यही आपका हो गया। आगे बढ़िए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना 50। बोला एक परिमेय और एक अपरिमेय का योग या अंतर क्या होता है। योग या अंतर नहीं, इनके साथ गुणनफल भी जोड़ लीजिए आप।
गुणनफल जोड़ लीजिए, और यदि भाग भी जोड़िएगा तो भाग भी जोड़ लीजिए। विभाजन, विभाजन भी आपका जो होगा ये हमेशा आपका होगा क्या, अपरिमेय संख्या। पॉइंट आप लोग को लिखाए थे ना, इसीलिए लिखाए थे, समझिए बातों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन कह रहा है कि 3.27 पे रेकरिंग है, तो बोले थे रेकरिंग वाला संख्या आपका किस में जाता है, परिमेय में जाता है। और ये रेकरिंग को बदलने के लिए सिखाएंगे आप लोग को नेक्स्ट पार्ट में। रेकरिंग को बदलने के लिए कब सिखाएंगे, नेक्स्ट पार्ट में। अगला में आइए आप, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 52 है। बोला निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय नहीं होना चाहिए। ये तो आपका अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय है क्योंकि पूरा पूरी नहीं निकलेगा। ये अपरिमेय है क्योंकि ये भी नहीं निकलेगा। ये आपका अपरिमेय नहीं होगा क्योंकि ये निकल जाएगा 11, ये परिमेय हो जाएगा। क्वेश्चन में यही बोल रहा था कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी हो गया आपका राइट आंसर। अगला में आइए, क्वेश्चन नंबर 53 क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर भी बोल रहा है अपरिमेय नहीं होना चाहिए। ये तो अपरिमेय है क्योंकि नहीं निकलेगा, यहाँ भी नहीं निकलेगा, अपरिमेय है। यहाँ निकल जाएगा 25 का क्या निकलता है, 5 गुना 5 होता है 25, ये निकल जाएगा। तो ये आपका जो हो जाएगा वो कौन सा संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय संख्या आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर कितना का बात कर रहे हैं, 54 का बात कर रहे हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है 5.2372। ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। किधर है परिमेय संख्या, बताए थे पॉइंट में आपका रहे वो परिमेय संख्या, रेकरिंग वाला रहे वो भी परिमेय संख्या। अपरिमेय वो होता है जहाँ पे आपको नियत स्थान तक नहीं पता चलेगा, जैसे 76.12345396765394, इस तरह से आपका आते रहेगा, पता ना चलेगा कहाँ से रिपीट हो रहा है। तो ये सारे आपका अपरिमेय में जाएंगे। ये किस में जाएंगे, अभी जो लिख रहे थे अपरिमेय में जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर कितना, 55 क्वेश्चन कह रहा है कि ये बात बताइए 2.12 है, 112 है, 1112 है, 1111 है, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ये कौन सा में जाएगा, अपरिमेय में जाएगा। इसको दशमलव के नियत स्थान तक लिख कहाँ पाएंगे, ये आपका आगे बढ़ते हुए जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर कितना, 56 नंबर क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। और ये आज का क्लास का आखिरी क्वेश्चन भी आपका होगा। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय क्या होगा आपका, निकालिए इसको। तो ये 11 का स्क्वायर होता है 121, ये 14 का स्क्वायर 196, ये 17 का स्क्वायर आपका 189। तो ये आपका नहीं निकलेगा, तो यही आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 25 तक का स्क्वायर याद कर लीजिएगा, काम आएगा वो। डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर निकालिएगा, ऑप्शन देखिएगा, टिक कीजिएगा। इसके लिए 25 तक का क्या कीजिएगा, स्क्वायर याद कर लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट नंबर के बारे में देखे। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास देखने वाले हैं, जो आपका पार्ट नंबर 2 आएगा, उसमें हम लोग इससे आगे की सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 से देखेंगे। और उसमें हम लोग आगे संख्या में, नंबर सिस्टम में आगे और बातचीत करेंगे, ठीक है। बाकी इस वीडियोज को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर कल हम लोग एक नए वीडियोज में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने पढ़ाई को लेकर के व्यस्त रहें।